हाय एवरीवन, मैं आसिया विद्रोही। इस वीडियो में मैं आज जीवधारियों का वर्गीकरण को समझाऊंगी। इससे अगला वीडियो में मैंने यानी कि जीव विज्ञान का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को जीव विज्ञान का परिचय को समझाया था, यानी कि बताया था कि बायोलॉजी क्या है ना। और इस वीडियो में मैं जीवधारियों का वर्गीकरण को समझाऊंगी। तो देखिए, जीव विज्ञान क्या है, यानी कि जीवन का अध्ययन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये जितने भी जीव हैं उसका वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे छोटे बड़े जीव है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिसको कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे बड़े जीव है, बहुत सारे जीव है, पशु है, पक्षी है ना। छोटे छोटे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है ना। इस तरह से बहुत सारे जीव हैं। तो उन सारे जीवों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि समूह में उसको बांटा गया है और अलग अलग वैज्ञानिक इसको अलग अलग समूह में बांटे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने जीवों को दो जगत में बांटा है। कैरोलस लिनियस ने जीवों को दो जगत में बांटा है, एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। जंतु जगत आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हड्डी और मांस से बना या जितने भी जीव है जिसके शरीर में खून होता है, ब्लड होता है, उसको हम जीव जंतु कहते हैं ना, जंतु कहते हैं। इसमें आपका मनुष्य आ जाता है, पशु पक्षी है ना, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े छोटे बड़े बहुत सारे जीव आता है। तो जंतु जगत। दूसरा यानी कि पादप जगत, जिसमें हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसको हम पादप जगत कहते हैं। जंतु जगत को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जिसका जनक अरस्तु है, और पादप जगत को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, जिसका जनक थियोफ्रेस्टस। तो ये कैरोलस लिनियस ने दो जगत में वर्गीकरण किया जीवों का। क्लियर। अब देखिए, दूसरा है अर्नेस्ट हैकल ने उसी जीवों को तीन जगत में बांट दिया, है ना, तीन जगत में वर्गीकृत कर दिया। तीन जगत क्या क्या है, एक पादप हो गया, दूसरा जंतु जगत हो गया, और तीसरा सूक्ष्म जीव जगत यानी माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि जिस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने दो जगत में जीवों का वर्गीकृत किया, उसी प्रकार से इन्होंने जंतु और पादप को तो लिया, लेकिन एक और स्टेप ये आगे बढ़कर इन्होंने सूक्ष्म जीव जगत का यानी कि वर्णन किया। सूक्ष्म जीव जगत क्या है, इसमें जो है यानी कि जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि उसको हम किसी न किसी यंत्र के द्वारा देखते हैं, यानी बहुत सारे, जैसे कि अमीबा है, प्रोटोजोआ है ना, शैवाल है, छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं, जीवाणु विषाणु, जिसको कि हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते, तो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जीवों का भी इन्होंने एक समूह बनाया कि जितने भी बड़े बड़े जिसको कि हम साधारण आंखों से देखते हैं, ऐसे जीवों को तो जंतु और पादप जगत में यानी कि वर्गीकृत किया है, उसको बांटा है, लेकिन इन्होंने एक और ग्रुप दे दिया, सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव, ऐसे छोटे छोटे जीव जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीव जगत का यानी कि जनक किसको कहा जाता है, तो एवी ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव जगत का जनक कहा जाता है। क्लियर। अब है तीसरा तीसरा है आर एच हिटकर ने उसी जीव को, यानी कि दुनिया में सारे जितने भी सारे जीव हैं, उसी जीव को आर एच हिटकर ने 5 समूह में बांट दिया, यानी 5 जगत में उसका वर्गीकरण कर दिया। वो 5 जगत क्या है, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। यानी कि जिस प्रकार से आपका कैरोलस लिनियस ने 2 जगत दिया था, यानी कि आपका जंतु और पादप, है ना, एक इन्होंने यानी कि आपका अर्नेस्ट हैकल ने एक और बढ़ा दिया सूक्ष्म जीव को, है ना। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी जंतु जगत दिया है, पादप जगत भी दिया है, लेकिन इसका 3 और है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक,
जो कि सूक्ष्म जीव के ही अंदर रहता है, जो कि इन्होंने दे दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दे दिया है कि सूक्ष्म जीव यानी कि जगत, सूक्ष्म जीव जगत यानी छोटे छोटे जीव। तो देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक में भी छोटे छोटे जीव ही आते हैं, लेकिन इन्होंने उनका अलग अलग यानी कि समूह दिया है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत में सारे प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवाणु का अध्ययन किया जाता है मोनेरा जगत में। देखिए आप लोगों को पता होगा या नहीं भी, इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जो यानी कि जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देखते हैं, छोटे छोटे जीव को प्रोकैरियोटिक जगत में रखा जाता है, प्रोकैरियोटिक समूह में रखा जाता है। जीवों को दो समूह में ऐसे बटा है, छोटे जीव को प्रोकैरियोटिक और बड़े जीव को यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये मोनेरा ग्रुप में सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गया है ना। अब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपका प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जलीय जीव आते हैं, जल में रहने वाले जीव आते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय, जैसे अमीबा का अगर हम बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव है ना। एक ही कोशिका से बना होता है अमीबा, इसमें एक ही कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव है। तो प्रोटिस्टा थोड़ा सा यानी कि मोनेरा से थोड़ा सा यानी कि बड़ा होता है। मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक ग्रुप का है जो कि छोटा है, और प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक ग्रुप का है जो कि थोड़ा बड़ा होता है ना, एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा वगैरह जलीय जीव है। अब तीसरा है कवक। कवक में आपका जैसे कि उदाहरण ले तो मशरूम, ये एक कवक है, एक प्रकार का कवक है, यानी कि मशरूम जैसा जितना भी है, जैसे यीस्ट हो गया या विषाणु हो गया या विषमपोषी जीव जितने भी है, जैसे कवक है विषमपोषी, यानी सड़े गले पदार्थ पर कवक उगाते हैं ना, अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जितने भी सड़े गले चीज रहेगा उसमें कवक अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह के जितने भी जीव होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, इस प्रकार के जितने जीव होते हैं उसको हम लोग कवक जगत में रखें, है ना। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया है। किसी ने दो ग्रुप में यानी दो जगत में बांटा है, किसने बांटा है, कैरोलस लिनियस ने। किसी ने आपका तीन जगत में बांटा है, किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। और किसी ने उसी जीवों को पांच जगत में बांटा है, किसने, आर एच हिटकर ने। यानी कि जीवों का इस प्रकार से वर्गीकरण। अगर इसको थोड़ा सा और यानी कि आम भाषा में समझाएं तो देखिए दुनिया में जितने भी सारे जीव हैं, है ना, जितने भी सारे जीव हैं, जैसे कि हम जीव विज्ञान में जिसका अध्ययन करते हैं, जीवों का, सजीवों का अध्ययन करते हैं हम लोग जीव विज्ञान में, है ना। तो वो जितने भी सारे जीव है उसका वर्गीकरण कर दिया, यानी कि सही से उसका अध्ययन करने के लिए उसको कैटेगराइज कर दिया, है ना, कैटेगराइज कर दिया कि इसको एक तरह का जीव का, जिसका एक तरह का लक्षण है या गुण है, एक तरह का साइज है, उसको अलग अलग में क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि दो ग्रुप में, तीन ग्रुप में और पांच ग्रुप में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये ग्रुप का फैमिली आप लोगों का बढ़ सके, है ना। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही।